हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आज हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आज बुधवार है यानी आज क्या है, वेडनेसडे है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये निकालना है। तो आपको पता है कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हमें कैसे निकालना है। 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। क्या होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 7 का इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को इससे। एक बार गया, कितना बचा, 3 बचा। तो फिर गया 7 चौका 28, कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा। तो आपको पता है शेष 2 दिन बचे हैं। अब ये बुधवार है ना, ये बुधवार, तो इस बुधवार में हम क्या करेंगे, जो शेष दिन है 2 उनको ऐड कर देंगे। ये बुधवार है, ठीक है, ये वाला बुधवार। अब बुधवार में हम 2 ऐड करेंगे, तो आपको पता है 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ऐड करेंगे तो आएगा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऐड करेंगे तो आएगा आपका शुक्रवार। तो ये शुक्रवार है ना, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो 6 मीटर पूर्व दिशा में और फिर 10 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो 10 मीटर उत्तर दिशा में, हम यहाँ पर खड़े हैं, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब वो 10 मीटर उत्तर दिशा में चला, तो क्या करा उसने, 10 मीटर उत्तर दिशा में चला वो, ठीक है। उसके बाद 6 मीटर फिर पूर्व दिशा में, इधर की साइड में 6 मीटर चला वो, ओके। फिर कहा है, फिर 10 मीटर वो दक्षिण दिशा में 10 मीटर के लिए चला। फिर क्या करा उसने, दक्षिण दिशा में चला 10 मीटर, मतलब बराबर चला है, यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर, ठीक। उसने पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान आपको पता है कौन सा वाला स्थान है प्रारंभिक, यहीं से तो चला था वो। अब यहाँ से इस तरफ जाएगा वो, कहाँ पर, इस तरफ जाएगा, इस तरफ, ये वाला स्थान बताना है, मतलब ये कितनी दूरी है। तो अगर यहाँ पर 6 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 6 मीटर ही होगा। 6 मीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो हम ऐसे इसको कैसे करते हैं, देखो एक साधारण सा तरीका है इसको करने का, कैसे करेंगे देखो। अब आपको पता करना है ये कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर होती है, ठीक है, और ये कौन सी होती है, ये दक्षिण होती है, और ये कौन सी होती है, ये पूर्व होती है, और ये आपकी पश्चिम होती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि घड़ी किस दिशा में चलती है। आपको पता है घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे चलती है। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, उत्तर लिख लेना है, ठीक है, उत्तर। उसके बाद पूर्व लिख लेना है, उसके बाद दक्षिण लिख लेना है, और उसके बाद पश्चिम लिख लेना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब इसने क्या बोला है हमसे, इसने क्या बोला है हमसे, इसको देखेंगे अब, ठीक है। इसने बोला है 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये वाला उत्तर है हमारा। तो 10 मीटर उत्तर में चला, ठीक है। उसने बोला फिर 6 मीटर पूर्व दिशा में चला, ओके, 6 मीटर वो पूर्व दिशा में चला। फिर वो 10 मीटर दक्षिण दिशा में चला, तो 10 मीटर दक्षिण दिशा में चलेगा। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी और किस दिशा में। अब आपको ये पता है जो उत्तर दक्षिण होते हैं ना, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। या तो ये बराबर आ जाए तो आपस में काट सकते हैं इनको, अगर बराबर ना आए तो आपस में घटा सकते हैं इनको, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो किसकी वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू बच जाएगी, आपको पता है हमारे पास पूर्व की वैल्यू बच जाएगी 6 मीटर। वो 6 मीटर अगर हमसे डायरेक्शन पूछता किस दिशा में तो वो पूर्व लगाते हम, और ये हमसे क्या पूछ रहा है केवल कि वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी मीटर चला वो, तो वो 6 मीटर चला, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। ए बी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, तो देखो कि ए है ना, ये बी का भाई है, मतलब ये ए है ना, ये बी का भाई है। उसके बाद सी बी की माता है, बी की माता कौन हो जाएगी, सी। जेंडर पता, मतलब इसमें क्या करेंगे हम, मेल को तो मेल को हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो फीमेल को हम क्या करेंगे, फीमेल को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है
हमें पता है हम सी क्या बोला है, सी बी की माता है, तो डी सी का पति है, डी क्या होगा, सी का पति होगा, डी, ये डी हो गया, ये डी हो गया तुम्हारा सी का पति। जेंडर पता है हमें क्या है, ये पुरुष है, तो क्या होगा प्लस। अब हमसे पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है, जो पहले वाला दिया होता है ना वही हमेशा बताना पड़ता है। मतलब जो ए डी है ना वो ए का कौन लगेगा, मतलब इसका ये डी कौन लगेगा, तो आपको पता है ये भाई हो गया, कौन हो गया, मतलब भाई, ये तो पता नहीं भाई या बहन है, और ये इसकी माता होगी, तो ये भी इसकी भी माता होगी, और इसके मतलब ये पति हैं, तो इसकी क्या लगेंगे, पिताजी तो लगेंगे। पिताजी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है, फिर हमसे इसके बाद की संख्या पूछिए। भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो इसमें आपको पहले क्या करना है, डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है। तो हमें डिफरेंस देखेंगे, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर 2 का +2 होता जा रहा है, +2 इसमें हुआ, +2 इसमें हुआ, +2 इसमें हुआ। अब यहाँ से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 30 में अगर 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा, 42। 42 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। अगर हम बुक को CPPL लिखते हैं तो पेन को क्या लिखेंगे हम, पेन को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है आपको देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब आपसे न बने तो इनको क्या करना है पहले, वैसे तो आपको इसे बना देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे तो बी से क्या हुआ है, सी मतलब 1+ हुआ है, क्या हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। ओ के बाद पी, यहाँ भी +1 हुआ है, ओ के बाद पी +1 हुआ है, और के के बाद मतलब के के बाद एल, यहाँ भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो यहाँ भी अब अपन क्या करेंगे, +1 करेंगे, पी के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी के बाद +1 करेंगे तो हमारे पास यू आएगा, ठीक है। ई के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई के बाद +1 करेंगे तो हमारे पास एफ आएगा, और एन के बाद +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन के बाद +1 करेंगे तो हमारे पास ओ आएगा। क्यू एफ ओ किस ऑप्शन में, क्यू एफ ओ ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे, अब अगर आपकी समझ में ना आए तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे आप, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी तुम्हारी समझ में ना आए तो पहले क्या करना है आपको, इनको नंबर ही करना है। जैसे बी कितने नंबर पे आता है, बी 2वें नंबर पे, वो कितने नंबर पे आता है, वो आपको पता है 15वें नंबर पे आता है, कितने पे, 15वें नंबर पे। रुको, तो कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे, ठीक है। सही से पेन चल नहीं रहा है, वो 15वें नंबर पे, और यहाँ भी वो है, वो 15वें नंबर पे, ओके 11 नंबर पे आता है, आपको पता है, ठीक है, 11 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। पी आता है आपका 16 नंबर पे, यहाँ पर भी पी 16वें नंबर पे, तो एल आपका 12वें नंबर पे। तो यहाँ पर देख कितना बड़ा है, +1 बड़ा है, यहाँ पर भी 15 में +1 बड़ा है, यहाँ पर भी +1 बड़ा है, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1 बड़ा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है सभी में। तो +1 करेंगे। अब देखो पेन है हमारे पास, PEN पेन है। अब इसको बनाना है, आपको पता है जो पी है ना वो 16वें नंबर पे आता है, ई है वो 5वें नंबर पे आता है, एन है वो 14वें नंबर पे आता है। इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई के बाद मतलब 17वें नंबर पे क्या आता है, आपको पता है क्यू आता है, ठीक है। 5वें नंबर पे ई आता है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ, यानी कि 6वें नंबर पे क्या आ जाएगा एफ। 14 के बाद 15 लिखेंगे, एक +1 करके 15 पर क्या आता है, वो आता है, ठीक है। क्यू एफ ओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का, एक क्वेश्चन है समानता का। अगर डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से, आपको पता है कि जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में इलाज करता है, ठीक है, हॉस्पिटल में काम करता है, मतलब बोल सकते हैं सीधे तौर पर। लेकिन जो टीचर होता है वो टीचर क्या काम करता है, मतलब कहाँ पर काम करता है, वो स्कूल में मतलब टीचर, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करता है तो टीचर स्कूल में क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता का क्वेश्चन है, वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। भिन्न, तो देखिए गुलाब, कमल, चमेली, आम। लेकिन जो गुलाब है वो भी एक फूल है, कमल है वो भी एक फूल है, चमेली है वो भी एक फूल है, लेकिन जो आम है वो किसकी श्रेणी में आएगा? फल की श्रेणी में आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 3:30 मतलब बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो ये हो गई तुम्हारी घड़ी, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, ठीक है। अब क्या बोला है? उसको समझो, कितने बज रहे हैं? 3:30 है। तो जो घंटे वाली सुई होगी यहाँ पर, मतलब जो घंटे वाली सुई होगी ना वो यहाँ पर होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पर होगी। अब आपको पता है कि जो पूरा कोण होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, 360। और जो घंटे कितने हैं इसमें? 12। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में मतलब 3, यहाँ पर यहाँ से देखेंगे हम यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बना? तो यहाँ तक बना, आपको पता है कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री का तो एंगल बन गया 2 घंटे में। लेकिन जो आधा 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 घंटा उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आधे में आपको पता है आधे घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम सीधे नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे जिससे इसमें टाइम भी ना लगे? तो देखो एक साधारण सा फॉर्मूला है इसको निकालने का, वो है तुम्हारा, देखो 60H डिफरेंस 11m/2। इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम इसे, ठीक है। जैसे मान के चलो 60 यानी हावर की जगह पे कितने? 3। डिफरेंस में मिनट कितने? 11 इंटू में 30 मिनट है, ठीक है। 30 ऊपर लिख देता हूँ मैं। अब अपॉन में 2। अब इनसे मतलब क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिफरेंस, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 330। अब इसको आपस में क्या करेंगे? अपॉन 2 घटा देंगे। तो 330 में से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? कितना माइनस करेंगे? 180 माइनस करेंगे, 180 है, ठीक है। तो आपको 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा। 13 में से अगर 8 जाएगी तो कितना बचेगा? 5 बचेगा यहाँ पर हमारे पास, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। कितने बचा? 150 बचा। तो 150 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 75 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे पास। कितने डिग्री का? ये नॉर्मल सा मतलब साधारण सा तरीका है। इससे क्या है, आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। 75 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी गायक हैं, निश्चित रूप से क्या सत्य है? हमें इसमें एंगल बनाना है। तो देखो एंगल कैसे बनाएं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो विद्यार्थी को हम बी से मतलब कैसे लिख देंगे? नॉर्मल का कुछ विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हो गए, खिलाड़ी हैं, इनका कुछ क्या है इनमें से? खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, और ये कुछ खिलाड़ी हैं ना क्या हैं? गायक हैं। गायक को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो निश्चित रूप से सत्य क्या है? अब क्या बोल रहा है? सभी विद्यार्थी गायक हैं। क्या सभी विद्यार्थी गायक हैं? क्योंकि गायक वाला जो डायग्राम है वो विद्यार्थी वाले डायग्राम से मिल ही नहीं रहा। तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। फिर बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। क्या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं? तो आप बोलेंगे ये जो विद्यार्थी वाला हिस्सा है ना वो कुछ खिलाड़ी में आ रहा है, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे कि जो विद्यार्थी हैं वो सभी खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ ही हिस्सा आ रहा है विद्यार्थियों को खिलाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कुछ तो है, क्योंकि ये कुछ थोड़ा हिस्सा आ रहा है विद्यार्थियों के अंदर, तो ये भी क्या बोल रहा है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। यदि 1 जनवरी 2028 कैलेंडर का क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहे हैं? यदि
1 जनवरी 2028 को सैटरडे यानी शनिवार है। सैटरडे यानी क्या है? शनिवार है। तो 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? अब आपको पता है कि जो 2028 है ना, ये क्या है? लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है? कि लीप वर्ष है। लेकिन जो 2029 है ना, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो 1 जनवरी, अरे सही से 1 जनवरी 2028 को क्या है? सैटरडे। फिर बोल रहा है कि 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो आपको पता है जी लीप वर्ष है 2028, तो इसमें क्या होगा? फरवरी 29 दिन की आएगी, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करने पड़ेंगे। 2 ऐड क्यों करेंगे हम? 2 ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष होता है ना, उसमें 365 दिन होते हैं, और इसमें से हम विषम दिन निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। कल कुछ मत बताया था ना मैंने। लेकिन जो लीप वर्ष होता है ना, इसमें 366 दिन होते हैं। जब इसमें से हम विषम दिन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 विषम दिन आएंगे। तो साधारण वर्ष में से अगर हम, मतलब लीप वर्ष है ना, इसमें से हम विषम दिन निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? 2। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें सैटरडे में 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सैटरडे के बाद संडे, और संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दें। कल मिलेंगे इसी जज्बे के साथ। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।